welcome to another episode of Y Factor. I'm Shreya Upadhyay. Well, did you guys know that the Gond tribe of central India worships Ravan because they consider him as their 10th Dharam Guru? Well, we know so less about the tribal communities across India that we at Y Factor decided to come to a state which is also known as the land of Birsa Munda, that is Jharkhand. Now, with 32 tribes in it, Jharkhand has one of the highest populations of tribal communities across India. And today we are at the Central University of Jharkhand. We'll be talking to students about the progress that has been made in these communities and what they think about their culture, their language and their traditions. Let's talk to them today. We are at the Central University of Jharkhand और हम ट्राइबल स्टूडेंट्स और कम्युनिटी के बच्चों से बात करेंगे। क्या सोचते हैं वो कम्युनिटी के बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विश्व सोरेन। आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के? ट्राइबल स्टडीज। और आप कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? मैं संथल ट्राइबल से बिलोंग करता हूँ। तो अपनी कम्युनिटी के बारे में हमें थोड़ा बताइए, संथल के कल्चर के बारे में। संथल एक्चुअली इन लोग का कल्चर जो है वो बहुत मजबूत है। तो इन लोग का मेन जो बहा है और बहा सोहराई, मेनली बहा सबसे इन लोग मजबूत फेस्टिवल है। तो ये फेस्टिवल रिलेटेड है प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। तो मेनली जो प्राकृतिक जो नए जो फूल आते हैं तो उसी समय इसको सेलिब्रेट करते हैं। आप यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं यहाँ एमटेक करी वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड तो नहीं है बट मेरे को इसमें इंटरेस्ट है कि मैं आगे चल के इस विषय में काम करूँ, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ एज एन मुंडा, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है बट एज एन ट्राइब मेरे को अच्छा लगता है कि अपने कम्युनिटी को कभी इस तरीके से दर्शाऊँ कि लोग जाने कि हाँ ऐसा ट्राइब्स झारखंड में मिलता है। बट एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे को अपना मदर टंग नहीं आता, तो इस विषय में मैं ज़्यादा काम करना चाहती हूँ एज एन स्टूडेंट यहाँ पे भी। बट मतलब मैं अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हूँ बहुत जगह, क्योंकि मेरे को अपना लैंग्वेज नहीं आता है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी का जो जनरेशन है उसमें बहुत सारे बच्चों को मतलब अपने मदर टंग नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल्स में या फिर यहाँ मतलब बोल नहीं पाते वो चीज़। एज एन मदर फादर भी वो लोग हमें कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमारा मतलब बोलचाल का लैंग्वेज नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर इंसान को अपना वजूद ढूंढना है तो अपना पहले खुद से शुरुआत करना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि खुद मैं शुरुआत करूँ ताकि दूसरों को ये चीज़ मैसेज पहुँचा सकूँ कि एटलीस्ट तुम खुद नहीं सीख पा रहे हो तो दूसरों को कैसे सिखाओगे। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपने वजूद के लिए अपने से शुरू करना पड़ेगा वो बनाने के लिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जनरेशन, यंगर जनरेशन अपनी मदर टंग को जाने। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत तिग्गा। और आप कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से हैं? मैं उरांव कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। थोड़ी अपनी कम्युनिटी के बारे में बताइए, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशंस के बारे में बताइए हमें। उरांव जो है वो झारखंड के सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है, और ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में भी है। और ये द्रविडियन इनको कहा जाता है क्योंकि इनका लैंग्वेज भी द्रविडियन लैंग्वेज है। और इनका बेसिक जो आइडेंटिफिकेशन है वो उनके नेचर प्रोटेक्टर्स होने की वजह से है, क्योंकि उनको हमेशा से एग्रीकल्चरिस्ट माना जाता है और नेचर प्रोटेक्टर्स माना जाता है। एंसेंट टाइम से झारखंड में जितने भी खेती के जो नियम थे और जितने भी मेड़बंदी का काम है, वाटर कहाँ रिजर्व करना है, ये सब चीज़ उरांव कम्युनिटी के लोगों ने ही डेवलप किया था। और मेरा जो स्टडी है पर्टिकुलरली वो उरांव्स के फोकलोर पे है। फोकलोर जो कि वो ओरल ट्रेडिशन पे उनका एक रिजर्वियर है एक तरह से, जिसको एक्सप्लोर करना है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को हम लोग ला सकें। क्योंकि अभी हम लोग को पता है कि सारी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो उनको कैसे हम लोग प्रिजर्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उरांव कम्युनिटी से सीख सकते हैं, और ये चीज़ मैंने लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से पता किया। उसके बाद मैं इस चीज़ पर भी रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे रिसर्च में ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि उनके प्रैक्टिसेस जो है वो ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड जो भी प्रैक्टिसेस है वो सारे बहुत ही सस्टेनेबल हैं, और उनसे हम पूरी दुनिया सीख सकती है अगर हमको ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करना है तो। Absolutely. I think it's very fascinating and it's very inspiring that tribal communities use environment and ecology as one of the main things that they survive on, and they are in fact nature protectors. आपका नाम क्या है?
ईशा कुमारी, आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, रिसर्च करें? रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़। तो जैसे इन्होंने हमें बताया अभी कि बहुत कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो नेचर प्रोटेक्टर्स की तरह जाने जाती हैं, वो रिसर्च में आपने पाया? यस, जैसे कि मेरा जो टॉपिक है वो उरांव ट्राइब के कम्युनिटी के ऊपर है। तो जो उरांव ट्राइब है वो अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात वो नेचुरलिस्टिक ये उनका जो बिहेवियर है, जो वर्शिप है वो नेचुरलिस्टिक वर्शिप करते हैं। जंगल को पूजा जाता है, या फिर साल वृक्ष, जो शाल पेड़ होता है उनको वो पूजते हैं। उसकी मतलब वो एक बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये नेचर को बचा करके सस्टेन किया जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है एक मेजर फैक्टर है सस्टेनेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए। तो वो ये चीज़ हमेशा दिखाते हैं हर एक चीज़। जैसे कि एक फेस्टिवल है सरूल में वो क्या करते हैं कि पहले अर्पण करते हैं सारे फ्रूट्स या जो भी है, जो पहला है वो इनको अर्पण करते हैं। और कभी भी उससे पहले, वो सरूल फेस्टिवल से पहले किसी भी फर्स्ट फूड को वो लोग पहले खाते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि वो अभी मतलब अभी जस्ट ग्रो हुए हैं। तो सबसे पहले मतलब इस तरह से वो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह से इंडिजिनस जो उनका नॉलेज है, वो हमेशा से, जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो हमेशा से हर छोटी छोटी चीज़ों को वो लोग ही सबसे पहले ध्यान में रखते आए हैं, ये सारी चीज़ों को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो प्रिजर्व करने में ज़्यादा, मतलब हम लोग उसको अपना सकते हैं, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ को हमारे अपने कम्युनिटी में, अर्बन कम्युनिटी में इन आइडियाज़ को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और कल्चरल फैक्टर, जैसे मेरा एक टॉपिक मुरमा फेयर है जो यहाँ पे 5 किलोमीटर है, वहाँ उसे लगता है, वहाँ पे लगता है। तो वहाँ पे उनका एक कल्चरल हेरिटेज है जो पढ़ा पंचायत बोलते हैं, उनका एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम है। तो वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे सस्टेनेबिलिटी में एक कल्चर भी आता है, कल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, तीनों चीज़ें बेस्ड होती हैं। तो जो कल्चर है, उनका जो कल्चर जो अब ख़त्म हो रहा है, वो ट्रेडिशनल कल्चर जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो ख़त्म हो रहा है, वो उन लोग उसको भी प्रिजर्व कर रहे हैं। भले ही वो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि अब तो मॉडर्न पंचायती राज आ गया, बट वो पढ़ा पंचायत को अभी भी उस मुड़मा फेस्टिवल की वजह से वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक झांकी की तरह निकालते हैं, ताकि उनका कल्चरल हेरिटेज जो है वो बच जाए। एक यूथ डॉर्मेट्री है जहाँ कल्चर को सिखाया जाता है। I think that's an important point that she has raised, that that current debate that we always have, that development at the cost of what? At the cost of our environment, of our ecology. And that's what the Prime Minister also keeps saying, that we can have that development that we want, that urban modern development, but not at the cost of our environment. And who better than our tribal communities across the country जो हमें ये सिखाती हैं कि environment और ecology को protect करना भी उतना ही important है if we want to survive for a long period of time. All of you have spoken about not knowing mother tongue. आजकल की generation अपनी mother tongue नहीं जानती है. And talking about languages, we have someone with us जो endangered languages पर अपनी research कर रहे हैं. उनसे बात करते हैं. Sir, आपका नाम है? मेरा नाम डॉक्टर विक्रम जोरा है। डॉक्टर विक्रम, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं, जैसे इन बच्चों ने भी बताया कि हम अपनी मदर टंग भूलते जा रहे हैं, हमारी जनरेशन, व्हाट आर दीज एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस? इंडेंजर्ड लैंग्वेज जो झारखंड में है वो छोटी छोटी जातियां हैं जिनका जनसंख्या काफ़ी कम है, और वो मैंने जो मेन स्ट्रीम जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे मुंडारी हो या दूसरे जो आदिवासी लैंग्वेजेस हैं, उनसे उनकी तुलना बहुत ही कम, मैंने उनके तुलना अगर उनसे करें तो उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि और मेन स्ट्रीम में वो इस तरह नहीं आ पाए, क्योंकि वो गांव जंगल के बीच में रहते हैं। तो इन लोगों क्या हुआ कि उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। माइग्रेशन की वजह से क्या हुआ कि उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो मदर टंग है, स्लोली लॉस होने लगा। अभी आप देखेंगे कि इनकी जो पॉपुलेशन है, जो गवर्नमेंट कहती है कि मदर टंग उनका जो
मैं अभी फ़िलहाल असुर में काम कर रहा हूँ, तो कहते हैं कि 10,000 है। जब लेकिन आप रियलिटी ये है कि वो उनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा है, बोलने वाले सिर्फ 10,000 हैं। तो स्लोली ये काफ़ी कम होती जा रही है। और इनके भाषा में आप देखेंगे कि हिंदी, सादरी, इनका मिला हुआ रूप आपको नज़र आएगा। तो आज के डेट में जैसा एक और लैंग्वेज मैंने अभी फ़िलहाल जिस पे काम कर रहा हूँ, तुरी लैंग्वेज है। तो तुरी लैंग्वेज सिर्फ ओल्ड जनरेशन है। ओल्ड जनरेशन ही सिर्फ अपना मदर टंग जानती है, बाकी सारे यंग जनरेशन है सादरी या फिर हिंदी में शिफ्ट कर गई है। तो ये जो अपने भाषा से दूर होने का जो प्रवृत्ति है, उनके ना सिर्फ इनके लिए बल्कि हमारे जैसे रिसर्चर या फिर जो पॉलिसी मेकर के लिए काफ़ी माने नुकसानदेह, इन द सेंस कि देखिए कि सभी जान रहे हैं कि इनका जो प्रकृति का जो नॉलेज है, इनका जो ज्ञान है काफ़ी वाइड है। और इवन अभी रिसेंटली कहा है कि वी कैन नॉट कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अनलेस द इंडिजिनस पीपल हेल्प अस। सो ये जो नॉलेज है, और इसी के लिए हमारा यूनिवर्सिटी और हमारा सेंटर काम कर रहा है कि इनके नॉलेज को ख़त्म होने से पहले प्रिजर्व कर सकें। Okay, or I also have with me a student from Kerala, but she is studying in tribal studies. Let's try and talk to her about why she got interested in it. आपका नाम क्या है? Divya. Divya, you are from Kerala, but you're studying tribal studies here. What made you so interested in this course? First of all, in our place there is no such places to know more about folklore and tribal studies. Only we have one folklore academy in Calicut, and after that I have that intense interest to study about tribal studies and tribal folklore. And in our place there is more than 66 tribes in Kerala, but nobody know we can have that much tribes, and they are belong to in the western Ghat of Kerala side and boundary of Tamil Nadu and Karnataka. And in their language, tribal language also, they have we can see the influence of Kannada and Tamil. And sometimes ऐसे होते हैं हमको communicate नहीं कर पाते हैं. We don't know about more about their tribal language, tribal customs and tribal culture वगैरह. And their inhabitants is belong to forest, and they never communicate to common people. So I think if I study well, I can do something better for my people in tribals. That's why I'm here. And what difference do you see, coming from Kerala and now in Jharkhand, what difference do you see in the way of culture, in the people, in the languages, in the habits that they imbibe? In Jharkhand, all tribes are too rich in culture and their rituals, and it's too colorful, and festivals, food, sab acha hai. And in Kerala, we can easily differentiate tribal people and common society. In Jharkhand, we can never differentiate common people kya hai or tribal people kahan belong karte hai, because in tribal people also they are mixed up within the society. So they are too fast in their tradition, and also the education and some technology. And even adaptability of tribal communities coming to modern areas. आप research कर रही हैं, किस topic पे कर रही हैं? मेरा ट्राइबल स्टडीज़ है, संथाल कम्युनिटी पे रिसर्च करें आप. अच्छा, तो आपकी फाइंडिंग्स अभी तक क्या रही हैं? अभी संथाल कम्युनिटी पे ही रिसर्च कर रहे हैं, और संथाल कम्युनिटी का जो फोकलोर हेरिटेज है वो बहुत रिच है. एंड वो जो संथाल कम्युनिटी के लोग होते हैं वो बहुत फॉन्ड होते हैं सिंगिंग और डांसिंग के. सो ईच एंड एवरी फेस्टिवल्स और कल्चर्स दे यूज टू sing different types of songs, and the very specific thing is that each and every songs of the Santhal community carries some specific theme with them. Okay, so these are the things that the tribal communities voice their concern about. I'm also joined by somebody who is known as the Padman of Jharkhand, Mr. Mangesh Jha. He is, of course, popular when he quit his job and started development work, especially distributing sanitary napkins among women. You, Mangesh, have worked a lot in tribal areas also. आप sanitary napkins वहाँ पे provide करते हैं. How do you see, menstruation, of course, is a big problem among women across India. How do you see that in tribal areas? What are their concerns regarding women's issues?
First of all, through your channel, I say Johar and Namaste to the entire nation and to the youths of my state. Johar is like Namaste. Now coming down onto your question, of course, I won't say, a lot of people say that menstruation is like a taboo, but I feel that among my state and among the entire nation, in terms of the womankind, menstruation is something related to the dignity of a woman. And unless and until we don't speak about it, it's very difficult to cater it very properly. And of course, in tribal areas, wherever I go, it's a very huge issue. जहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ की महिलाएं बहुत जगहों पे they are still dependent on husk, ash, जिसे हम लोग यहाँ के लैंग्वेज में छाउड़ कहते हैं, and they use it in the form of a pad. Of course, I won't say now, if you go through the entire health data also, लगभग 81.5% of the entire woman population of our state is dependent on unhygienic practice once they menstruate or whatever you say, or once they are on periods. So it's a huge issue. Unless and until people don't go and speak with them, it's very difficult to cater. All right, and talking about women's issues, we have two women also. आप कौन से tribal community से और आपका नाम क्या है? मैं हो ट्राइब से हूँ और मेरा नाम क्रिस्टीना मेघा जामुदा है। तो क्रिस्टीना, अपने कल्चर, अपने ट्राइबल कल्चर के बारे में हमें थोड़ा बताइए। मैंने यहाँ पे बैठे सबसे पूछा कि उनके ट्राइबल कम्युनिटी का क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशंस है, बिकॉज मॉडर्न एरियाज़ में एक अवेयरनेस कम है अबाउट आर ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो आप लोग थोड़ा ट्रेडिशंस, रिचुअल्स के बारे में बताइए। वैसे मैं ज़्यादा अपने गांव एरिया में रही नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स हमेशा मतलब अर्बन एरिया में ही रहे, तो मेरा पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुआ है। बट एक फेस्टिवल है जो मैं हमेशा अटेंड करती हूँ, वो है हमारा माघे पर्व। माघे पर्व हमारा साल में एक बार होता है। वो 7 दिन का पूजा वगैरह होता है। उसमें हम सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। हमारा सारा फैमिली पूरा उस फेस्टिवल में आते हैं, ज्वाइन करते हैं। हमें वो एक रियूनियन हो जाता है। हमें अपने कल्चर से रिलेटेड वहाँ पे जानने को मिलता है, अपने पूर्वजों से कांटेक्ट करने मिलता है। और जैसे मंगेश जी बता रहे थे, विमेंस इश्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे थे इन ट्राइबल कम्युनिटीज़। एज अ वुमन ऑफ द हो ट्राइब कम्युनिटी, आप क्या देखती हैं, क्या चैलेंजेस हैं फॉर विमेन इन द ट्राइबल कम्युनिटी? और क्योंकि आप यहाँ पली बड़ी हैं, आप वो डिफरेंस क्या देखती हैं जो गाँव में रहते हैं आपकी वुमेन फ्रॉम योर कम्युनिटी और जो यहाँ पे पली बड़ी हैं? मेन होता है कि हमारे गांव में हो जाता है कि हाइजीन प्रॉब्लम हो जाता है। वहाँ पे जैसे हम लोग टाउन एरियाज़ में रहते हैं तो हम लोग सैनिटरी पैड्स यूज़ कर पाते हैं, वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है। और उसके अलावा एजुकेशन में इनकरेज किया जाता है फ्रॉम वुमेन फ्रॉम योर कम्युनिटी? हाँ, काफ़ी इनकरेज किया जाता है। All right, we've also got a few other students here with us. Let's try and talk to them. आपका क्या नाम है? जी, स्वराज कच्छप। आप कौन से ट्राइबल कम्युनिटी से हैं? उरांव। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हैं? स्टूडेंट है, रिसर्चर है? स्टूडेंट है वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के। ओके, तो अपनी कम्युनिटी में हाउ डू यू सी दैट डेवलपमेंट? मैं सबसे ये पूछ रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का प्रोग्रेस कैसे हुआ है, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस। अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस को कैसे देखते हैं? जैसे आप हैं स्टूडेंट, आज यूनिवर्सिटी में आए हैं, एक टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं आप, हाउ डू यू सी दैट प्रोग्रेस इन योर कम्युनिटी? जी, प्रोग्रेस तो हुआ है, लेकिन वो अर्बन एरिया में हुआ है, लेकिन वो अभी भी विलेजर्स में बहुत कम हुआ है। क्योंकि विलेजर्स में एजुकेशन का सबसे बड़ा कमी है। क्योंकि विलेजर्स समझते हैं कि हाँ, मतलब एजुकेशन, अगर लड़की गर्ल्स है तो समझते हैं कि अगर गर्ल्स को स्कूल भेजेंगे तो फिर क्या कर लेगी, ऐसे भी उसको ससुराल जाना है। लेकिन वही चीज़ अगर वो लोग ये एजुकेशन का महत्व वो लोग नहीं जान पाते हैं, तो अगर वो लोग स्कूल भेजिए, अगर उसको, मेरे कम्युनिटी में ऐसे भी लोग हैं जो कि भेजते हैं, अच्छा जगह पे है। In our quest to know more about the tribals of India, we found some interesting aspects about them. Youngsters are taking up not just technical courses, but they're also working hard in creative careers like theatre, classical music, and writing. So that's what the youngsters from our tribal communities want. They want to preserve their culture, their tradition, their language,
and they want to basically reconnect with their old tribal traditions. And that's what all of us should also learn from them and inspire ourselves to do much more for our communities. And of course, learn from them how to balance development and environment. It's not at the cost of environment. Well, this is it in Y Factor this time. You can write your feedback to us at yfactor, ddnews@gmail.com. You can also follow us on Twitter at DD News Live. Thanks very much for joining us this time. Namaskar.